आज मैं सिरसा के कांग्रेस भवन में, जहां कुमारी शैलजा कांग्रेस की जो कदावर नेता हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हवन यज्ञ करवाया गया है उनकी दीर्घायु के लिए। आयोजकों से बात करते हैं, क्या कहना है उनका। आज हमारी बहन शैलजा जी, राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से लोकसभा की सांसद, सिरसा की बेटी, सिरसा की बहन का आज जन्म महोत्सव था, जन्मदिन का आज था। और कांग्रेस जन सब ने मिल करके उनकी दीर्घायु के लिए कांग्रेस भवन में आज सुबह हवन किया। उसके बाद लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया। उनके जन्मदिन के ऊपर केक काटे गए, फिर गरीबों में फल फ्रूट आदि वितरित किए गए। आज कांग्रेस में बेहद खुश में होकर के और सारे सिरसा को, हरियाणा को और पूरे भारतवर्ष को हमारी बहन शैलजा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं, उस अकाल पुरख से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो, उनकी इच्छाएं पूरी हो। इस हरियाणा का नेतृत्व बहन शैलजा जी संभाले और जन जन का विकास करे, जन जन का उद्धार करे। नवीन जी, आपने उनकी इच्छाओं की बात की, अकाल पुरख से मांगा इच्छाएं पूरी हो। उन इच्छाओं में एक मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी है। मैंने वही कहा ना कि वो सर्वोच्च पद पे बैठ के जन जन का विकास करे, जन जन का उद्धार करे। पिछले दिनों उनके लिए एक टिप्पणी आई, उसके बाद आहत होकर वो प्रचार से दूर कर लिया उन्होंने अपने आप को। देखो, ये परिवार के अंदर इस तरह का मामला चलता रहता है। कभी किसी बात को लेकर के कोई नाराज हो गया, कोई बड़े मुखिया लोगों बीच में आते हैं, और ये तो हर परिवार में, छोटे से कांग्रेस देखो बहुत बड़ा विस्तृत परिवार है, ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। 26 को 27 को बहन जी अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम रखे हुए हैं और पूरे हरियाणा के अंदर हर कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वो वोटों की अपील करेंगे। चाटीवाल जी, आपका क्या कहना है शैलजा जी पर जो टिप्पणी की गई? हालांकि उस पृथ्वी नंबरदार ने बाद में माफ़ी भी मांग ली है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो आज हमने बहन शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव और हमारी सिरसा की सांसद हैं। आज हमने उनकी लंबी आयु के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा उनको और पद मिले, उसके लिए हमने सबसे पहले हवन यज्ञ किया है। उसके बाद में केक काटा है और यहाँ सबको लड्डू बांटे हैं। कुछ आश्रम में हम फल फ्रूट बांटने जा रहे हैं और हम भगवान से निवेदन करते हैं कि हमारी मनोकामना, पिछले साल भी हर साल हम यहाँ मनाते हैं। पिछले साल हमने मनोकामना की थी कि बहन जी सिरसा में आए। उन पे जो टिप्पणी की गई, उस पे कौन सी टिप्पणी? जो उनके लिए जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए, वो जो व्यक्तिगत जो कोई विचार हैं, कोई अनपढ़ लोग होते हैं, उनको नहीं पता बहन जी कितनी बड़ी नेता हैं। वैसे तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, और बहन जी एक दलित समाज इतनी बड़ी नेता है, उसके बारे में बहुत बुरा बोला गया। बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, उन्होंने बहुत गलत किया। नहीं, समाज से पहले क्या उनको पार्टी से बाहर नहीं बेदखल करना चाहिए? हाँ, पार्टी से बिल्कुल बेदखल बाहर करना चाहिए। उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए ऐसे आदमी के लिए। चाटीवाल जी, आपने इच्छाओं की बात की, तो मैडम की तो इस बात की इच्छा कि मैं प्रदेश की सेवा करूँ, एक दलित मुख्यमंत्री बने। बहन जी की भी है, हमारे हम सारे जितने वर्कर हैं, हम सब की इच्छा है। हमारी नेता आने वाली 8 तारीख को, पिछले साल जैसे हमने दुआ की थी, हमारी बहन जी सिरसा में आई, MP बने, सांसद बने, बन गए। अब हमारी सबकी इच्छा है कि बहन जी आने वाली 8 तारीख को हरियाणा की मुख्यमंत्री बने, 36 बिरादरियों के नेता हो, सबका विकास हो। यही हम चाहते हैं। आप कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं, टिकट वितरण में शैलजा जी की जो अनदेखी की गई, देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आज बहन शैलजा जी, हमारी जो आदरणीय नेता है, उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जो टिकट वितरण में हुआ, लेकिन इस मामले में देखिएगा बहन शैलजा जी का कितना बड़ा दिल है। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है। अनदेखी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस बात के लिए हाईकमान से थोड़ा सा हम भी नाराज हुए, लेकिन बहन जी ने हमें आदेश दिया कि पार्टी के लिए मैं, मेरी जी जान से मैं भी हाजिर हूँ और आप भी हाजिर रहो, आप भी अपनी जी जान से काम करो। कोऑर्डिनेटर होने के नाते अगर वहाँ पे बहन जी ने पार्टी को अपनी माँ माना है, बहन जी कहती मैं मेरी माँ के साथ धोखा नहीं करूँगा। अगर यहाँ कोई दूसरा और होता, दूसरा नेता, उनको अगर अनदेखी हुई होती तो अब से पहले वो पार्टी छोड़ चुके होते। मेरी बहन का दिल बहुत बड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए और आने वाले समय में उनको CM भी बनाना चाहिए। और उन पे जो हमारे साथ ज्ञानी करनैल सिंह जी हैं, जो एलनाबाद से उम्मीदवार रह चुके हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप शैलजा जी से जुड़े हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम है वो बहन शैलजा जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हमारे जिला के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से मनाया है। और हम कामना करते हैं कि परमात्मा उनको लंबी आयु दे और तरक्की दे।
तो यही है। पिछले दिनों जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उनके लिए जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुआ, वहाँ तो होकर वो प्रचार से दूर कर लिया उन्होंने अपने आप को। मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें ऑफर किया बीजेपी में आ जाएं। देखिए, जो किसी ने जाति सूचक की जो बातें की हैं, ये घटिया बात है, अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। चाहे कोई भी जाति का साथी हो हमारा, आज के कौन से सन की बात कर रहा है, कौन से युग की बात कर रहा है, आज तो जातिवादी की बात होनी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रही बात आपने कहा कि अपने आप को दूर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपने आप को दूर किया होगा। देखो, राजनीति की जो बंदा होता है वो तो हरियाणा की क्या पूरे इंटरनेशनल नेता है, वो अपने आप को दूर कर नहीं सकती। मुझे नहीं लगता भी उन्होंने दूर किया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत देखो, अब जो ग्राउंड लेवल पे हमारा कार्यकर्ता थोड़ा देखो ये होता है। बलजीत जी, टिकटों को लेकर के हर बंदे की एक मंशा होती है, मुझे टिकट मिले, मुझे मिले, लेकिन सबको टिकट नहीं मिलती। तो इक्का दुक्का को टिकट मिली। कुछ उस बात को लेकर ग्राउंड लेवल का हमारा जो साथी कार्यकर्ता था वो थोड़ा सा म्यूज़ था। उसके साथ साथ नेचुरली हमारे नेताओं को भी, जिसके साथ बैठते हैं उठते हैं या जो हमारे अपने समझते हैं, उनको भी थोड़ी म्यूसी तो आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के लिए बिल्कुल समर्पित हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। जय हिंद। क्या कह रहे हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਸੈਲਜਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਤੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕ ਸਭੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣ ਸੈਲਜਾ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका क्या कहना है? सिरसा के काफ़ी लोग शैलजा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने एक प्रश्न थोड़ी देर पहले किया कि जाति और धर्म के बीच में कुछ मुद्दे चले, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक शख्स था जिसका नाम था राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी जिस दिन पूरे भारत देश में चला, उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बांटो इस देश को मजहब की दीवारों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बांटो इस देश को मजहब की दीवारों में। ना मैं हिंदू बनूँ ना तू मुसलमान बन, ना मैं हिंदू बनूँ ना तू मुसलमान बन, ना मैं सिख बनूँ ना तू ईसाई बन, मैं भी एक इंसान बनूँ और तू भी एक इंसान बन। ये राहुल गांधी जी के शब्द थे और उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। वो राहुल गांधी जी की इस असर का उन कांग्रेसियों पे असर नहीं पड़ा जिन्होंने कमेंट किए हैं। देखिए, ये उनकी सोच है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहन जिस तरीके से सैलजा जी यहाँ पर आए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, यहाँ की जनता ने भरपूर उनको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और उनका दिल भी आज सिरसा जिला के लिए निश्चित रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ सब लोग एकजुट होकर, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और 60 से भी ऊपर सीटें जीतकर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और दिलीप जी, क्या कहना है? पिछले दिनों जो घटनाक्रम शैलजा जी के साथ हुआ, आज ये सारे जो शैलजा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, सब उनको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले बेगूपैक्स का डायरेक्टर दिलीप नेजिया, पत्रकार प्लस पूर्व चेयरमैन बेगूपैक्स, मैं आज जो शैलजा जी का जन्मदिन है उसको बहुत ही उत्साह के साथ हमने मनाया है और यहाँ पर उनका केक भी आज काटा गया। उसके बाद में अभी वृद्ध आश्रम में फल फ्रूट बांटे जाएंगे। और रही बात शैलजा जी की, शैलजा जी ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव हैं, CWC वर्कर कमेटी के वो सदस्य हैं और दलित चेहरा हिंदुस्तान का हैं। शैलजा जी यहाँ से सांसद 3 बार चुनी गई, 5 इलेक्शन लड़े थे। 88 से लेके ये सफ़र उनका बीच में वो अम्बाड़ा भी चले गए। शैलजा जी आज हरियाणा में एक सर्वमान्य नेता, हिंदुस्तान में सर्वमान्य नेता हैं और ये कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं। और हरियाणा आज उनके जन्मदिन, जो दुखद घटनाएं हुई, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए, उसमें ये कांग्रेस पार्टी सभी 36 बिरादरी की पार्टी है और जैसे जिस आदमी ने जिसके लिए जो शब्द यूज किए और वो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको तुरंत प्रभाव से कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। जिस आदमी ने जिस जाति के संबंध में कहता है तो वो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं हाईकमान से हमारी एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ और मेरे लेटर पैड पर भी लिखूंगा कि ओछी शब्दावली या किसी जाति धर्म पर कहना कांग्रेस पार्टी का नहीं है। आज शैलजा जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में 1000 वर्ष एक दिन में, एक साल में हो
और उसमें शैलजा जी हरियाणा के CM ये भविष्य देखते हैं। आपका बलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सिरसा के ये कांग्रेस जन थे जिन्होंने शैलजा जी का जन्मदिन मनाया बड़े जोर शोर से, और उन सब की एक पुरजोर मांग है कि शैलजा मुख्यमंत्री का पद संभाले। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।